रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बात करें अपन, ठीक है ना, तो एक अदर प्रोग्राम है इंश्योरिंग स्पेसिंग एट द बर्थ। ठीक है, इसमें मेन रोल किसका होता है? आशा का होता है। इसमें आशा का मेन रोल होता है कि आशा की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो क्या होता है कि न्यूली जो भी मैरिड कपल है उनको प्रॉपर्ली काउंसलिंग करे और इंश्योर करे, ठीक है ना। और इसमें यदि वो कंप्लीटली इंश्योर करती है तो उसको इंसेंटिव मिलता है आशा को। कितना इंसेंटिव मिलता है वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि आशा का क्या फंक्शन होता है कि सबसे पहले होता है कि टू इंश्योर द स्पेसिंग ऑफ द 2 ईयर आफ्टर द मैरिज, कि जब भी मैरिज हुआ है, मैरिज के बाद फर्स्ट चाइल्ड है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 2 ईयर का गैप हो। सेकेंड अपन पॉइंट देखे कि आशा का रोल देखे, ठीक है ना, कपल विद द 1 चाइल्ड टू हैव स्पेसिंग ऑफ द 3 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, कि फर्स्ट चाइल्ड और सेकेंड चाइल्ड के बीच में जो मिनिमम टू मिनिमम गैप हो 3 ईयर का होना चाहिए। ये इंश्योर करने का किसका फंक्शन होता है? आशा का। यदि आशा प्रॉपरली होता है, इंश्योर करती है, तो उसको कितना इंसेंटिव मिलता है कि मैरिज के बाद फर्स्ट चाइल्ड है उसको 2 ईयर तक डिले करने के लिए कितना इंसेंटिव मिलता है? 500 प्लस आशा टू इंश्योरिंग द स्पेसिंग ऑफ द 3 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, के फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड के बीच 3 ईयर का वो गैप को इंश्योर करे तो उसको कितना इंसेंटिव मिलता है? 500 प्लस यदि कोई कपल है, ठीक है ना, जो जिनके 2 बच्चे हो गए आफ्टर द सेकेंड चाइल्ड, को यदि परमानेंट मेथड को सेलेक्ट करना चाहता है, यदि इसमें आशा का रोल है, तो इस कंडीशन में आशा को कितना इंसेंटिव मिलता है? 1000 रुपीज़। अपन नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कौन कौन से न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव है जो ऐड किए फॉर द स्पेसिंग एट द बर्थ, ठीक है, अंडर द प्रोग्राम ऑफ द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो शॉर्ट टर्म आईयूसीडी को ऐड किया गया है, ठीक है, जो 5 ईयर इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। कॉपर आईयूसीडी 375 हो गया, प्लस पोस्टमार्टम आईयूसीडी, ये भी एक न्यू मेथड है जिसको ऐड किया गया है, जिसके थ्रू स्पेसिंग एट बर्थ को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना, पोस्टमार्टम आईयूसीडी। तो अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे कि स्पेसिंग ऑफ बर्थ के लिए जो आईयूसीडी यूज करते हैं उसके लिए टाइमिंग क्या क्या होता है। अपन इसमें देखे ईएसबी में इंश्योरिंग स्पेस एट द बर्थ में, ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमनली आईयूसीडी की अपन ने बात की। आईयूसीडी का अपन को पता होना चाहिए कि इंसर्शन के लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा होता है अलग अलग कंडीशन में। जैसे नॉर्मल अपन बात करें बेस्ट टाइम की, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द मेंसेस और विथ इन 10 डेज ऑफ द मेंसेस, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आईयूसीडी इंसर्शन के लिए। अपन नेक्स्ट देखें कि मोस्ट रिसेप्टिव टाइमिंग की बात करें कि पोस्ट प्लेसेंटल कंडीशन में कब यूज़ करेंगे, पोस्टपार्टम इंट्रासिजेरियन और इंटरवेल, पोस्ट कोइटल, पोस्ट एबोर्शन, ये सब कंडीशन में अपन आईयूसीडी कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट रिसेप्टिव टाइमिंग की बात करें पोस्ट प्लेसेंटल, तो पोस्ट प्लेसेंटल की कंडीशन में जैसे प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाए उसके तुरंत बाद अपन को आईयूसीडी इंसर्ट कर देना है। पोस्टपार्टम की बात करें, ठीक है, जैसे डिलीवरी हुई है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई तो विथ इन 48 आवर, ठीक है ना, 48 घंटों के अंदर अंदर अपन को आईयूसीडी को इंसर्ट कर देना है। कौन सी कंडीशन में? जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी हो तब। यदि कोई पोस्टमार्टम, यदि किसी में सिजेरियन सेक्शन हुआ है उस कंडीशन में अपन, ठीक है ना, एलोंग द ऑपरेशन के जब भी अपन सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, जैसे बच्चे को डिलीवरी किया तुरंत बाद अपन आईयूसीडी इंसर्ट कर देंगे। कि अपन नॉर्मल डिलीवरी हुई कि डिलीवरी के विथ इन 48 आवर अवधि अपन आईयूसीडी इंसर्ट कर देते हैं तो ठीक है। यदि 48 घंटों के अंदर अंदर अपन आईयूसीडी को इंसर्ट नहीं कर पाते तो 48 घंटों से लेके नेक्स्ट 6 वीक तक अपन आईयूसीडी इंसर्शन को रिकमेंडेड नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये अपन को पता होना चाहिए। और 6 वीक के बाद अपन आईयूसीडी को इंसर्ट करते हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंटरवल आईयूसीडी, ठीक है ना, कि आफ्टर 6 वीक डिलीवरी यदि अपन आईयूसीडी यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल आईयूसीडी इंसर्शन। अब पोस्ट कोइटल की बात करें, ठीक है ना, अपन आगे पढ़ेंगे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, उसका एक टाइप मेथड है, वो कौन सा है? आईयूसीडी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट कोइटल मेथड, ठीक है। इसमें कब तक? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस कंडीशन में विथ इन 3 to 5 डेज अपन यूज करें आईयूसीडी को, तो एक तरह से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करता है। पोस्ट एबोर्शन की बात करके एबोर्शन हुआ है, ठीक है ना, उस कंडीशन में हम आईयूसीडी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यदि एबोर्शन हुआ है
उस कंडीशन में अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन हुआ है उस कंडीशन में अपन आईयूसीडी को रिकमेंडेड नहीं करते। तो अपन को ये टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कौन से कंडीशन है, ठीक है, उस टाइम पे अपन आईयूसीडी यूज करें तो उसको, उस मेथड को, ठीक है, क्या कहते हैं। पोस्ट प्लेसेंटल बोले तो डिलीवरी के जस्ट बाद, प्लेसेंटा की डिलीवरी के जस्ट बाद अपन को आईयूसीडी का यूज करना है। पोस्टपार्टम आईयूसीडी के लिए क्या टाइमिंग होता है, विथिन 48 आवर। इंटरवल आईयूसीडी किसको बोलते हैं कि आफ्टर 6 वीक ऑफ द डिलीवरी अपन आईयूसीडी यूज करें, उसको क्या बोलते हैं, इंटरवल। पोस्ट कोइटल के लिए क्या टाइमिंग होता है, विथिन अप टू 3 to 5 डेज तक अपन यूज करें तो ये एक तरह से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तरह वर्क कर सकता है। तो ये अपन को टाइमिंग पता होनी चाहिए इनकी।